स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान एक मजाक या मुल्क? पाकिस्तानी फनी मौलाना। पाकिस्तान तो एक मजाक ही है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मौलाना खुद कह रहे कि मौलानाओं ने ऑलमोस्ट वहां पे मजाक बना के ही रखा है। मतलब जिस हिसाब की वो तो आपको इस वीडियो के बाद पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कब्रिस्तानों तक में गटर का पानी भर गया। गटर के ढक्कन लगाते लगाते आपको याद होगा एक साहब मशहूर हुए थे जिनका नाम है कौन? डॉक्टर फिजा अकबर खान। डॉक्टर फिजा अकबर खान। जिंदगी का सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा बना हुआ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। रिवर्स गियर में आप कितनी गाड़ी चला सकते हो? हाय हाय, आपकी पोटली में क्या है आवाम को देने के लिए? 100 प्याज हलवा, 100 प्याज हलवा, 100 प्याज हलवा, 100 प्याज। इमरान खान में तो इतनी अकल थी कि उसने असेंबली तोड़ के आपको भी तोड़ दिया। कैसे? अगर वो कभी बादशाह होते ना मुगल जमाने में तो इतनी परफॉर्मेंस करते कि आप हैरान हो जाते। आप मुझसे मिले और ज्वाइन। मतलब ये बेचारे गलत वक्त पे पैदा हो गए। ठीक है कि अगर वो उस वक्त पैदा होते जब इस खित्ते मुगल, तो अच्छी बात नहीं वैसे। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो। ये दोनों कौन है? दोनों इंसान हैं। मुझे तो शैतान लग रहे। ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं। चोर डाकू चोर 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 डाकू चोर चोर। नवाज शरीफ की ख्वाबों शाबों की फुटेज ने हाय 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 मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। महंगाई के मारे शहरियों के मुंह पर तमाचा मारा। ये इनको एहसास पाकिस्तान का। इधर आवाम भूखी मर रही है। अब इंशाल्लाह खाना मिल जाएगा, भी फिक्र ना करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Well, this is pretty good banana. Well, this is pretty good banana. आप लोगों के तो सैर सपाटे चल रहे हैं। हुजूर आपके लिए मैं दाल शरीफ पकाऊं कि कहीं से प्याज आ जाए और टमाटर आ जाए। या कद्दू शरीफ? पेट्रोल 65 रुपए किलो था। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? अंडे कितने किलो हैं? 200 रुपया किलो। आलू 200 रुपया दर्जन। अंडे 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 अंडे। मजाक नहीं, कोई दर्जन अंडे नहीं है। दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ? अभी नहीं भाई। कोई बगैर से मुर्गा पका के ले आता हूं। कि देखें, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है दाल शरीफ और कद्दू जो शरीफ हो उससे वो बेगैरत मुर्गा क्या है। अच्छा तू सब खुल के हंसे सारे। तो कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो पहले ही मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो का कि जितने भी संस्कारी लोग हैं अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं तो प्लीज अकेले देखें। ये भगवान क्या जुल्म है। अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की, ये चूस लो। यार मेरे को समझ में नहीं आता, ये मौलाना तारिक जमील का मुंह है या कुछ और? क्यों? अभी इसके सपने में हूरे उंगली चुसवा जाती है। जन्नत की लड़की 130 फुट। और अब तो हद हो गई, मरा हुआ जिन्ना इसके सपने में अपनी 2 उंगलियां चुसवा के चला गया। एक दफा मैंने ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा आपका क्या हाल है? कहने कि मैं बड़ी राहत में हूँ, बस नजर ना लगे किसी की। तो फिर उन्होंने ना अपनी 2 उंगलियां मेरी तरफ की, ये चूस लो। ये क्या है? बैगन। तो मैं थोड़ा डरा। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। समझ रहे हो? मौलाना उंगलियां ही थी या कुछ और? क्यों? क्योंकि जिन्ना जिस टाइप का सूखा पापड़ था ना, पिचकी हुई ग्वार की फली, उस हिसाब से कुछ और भी हो सकता है। कहने के डरो नहीं बेटा, ये चूस लो, अल्लाह तुझसे 3 का काम लेगा। जिन्ना बहुत अश्लील व्यक्ति था। वो 2 उंगलियां मुंह में डाली तो उसमें से गाढ़ा मीठा शहद निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। इंसान को ना तो स्वर्ग में जगह मिलेगी ना पाताल में। बात तो सही है। पाताल के भी जो नीचे एक जगह होती है ना जहाँ सिर्फ लावा है, वहाँ इसे जगह मिलेगी, वो भी शायद। क्या बात है? शायद वो भी, अगर उस दिन शैतान खुश हुआ या कुछ किया इसने, या फिर उसका निकल के मेरे मुंह में आना शुरू हुआ। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर मरे हुए जिन्ना की 2 सूखी उंगलियां चूसने से शहद निकल सकता है तो पाकिस्तान अगर पूरे जिन्ना को चूस ले तो पूरे पाकिस्तान में आटा नहीं मिल जाए यार? मतलब उस शहद को बेच कर ही ले ले। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। लॉजिक है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसके साथ ही मेरी आंख खुली तो उसकी मिठास मेरे मुंह में
बाकी थी। गरीब आदमी आज उसके लिए क्या गुड़ और चीनी है जो चाय में डालता है। तो उसकी मिठास मेरे मुंह में बाकी थी। मौलाना साहब सबसे ज्यादा सूटेबल है प्रेसिडेंट के लिए, रीजन? मेरी मर्जी। मतलब कोई अब दूसरे मौलाना की क्लास लगाते हैं, मौलाना तारिक मसूद। मौलाना तारिक मसूद के सेक्सुअली बातें सुनो, अंडे से क्या बनाना चाहते हैं, खैर सुनी लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर पे अंडे रख के जा रहा था, पहले देसी अंडे होते थे, उनसे चूजे भी निकलते थे, तो अंडे लेके निकल ले यहाँ से। हाँ ये कर लो पहले। ये 100 अंडे हैं, भाग के ना कहीं छुप जाना, इन 100 अंडों पे मुर्गी बिठाना, मुख्तलिफ मुर्गियां, 100 चूजे निकलेंगे। तो फिर कुछ नर होंगे कुछ मादा होंगे। वाह भाई वाह। थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मुर्गे बेच दूंगा, मुर्गियां रखूंगा। अरे वाह गुड आइडिया। फिर ब्रीडिंग होगी उससे, फिर इतने अंडे कैलकुलेशन करते करते फिर एक दिन आएगा मेरा पूरा पोल्ट्री फार्म होगा। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भी आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें। खानदानी अच्छी मालदार लड़की से शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा बंगला होगा, फिर बच्चे एक दिन आएंगे अब्बू पैसे, मैं कहूंगा चलो भागो यहाँ से। जैसे यूं किया तो अंडे का टुकड़ा नीचे, आगे स्वाद। तो सेठ ने कहा तूने तो खुद यूं करके गिराया है, पैसे निकाल। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। तू अपने अंडों को सोच रहा है, मेरा पूरा खानदान तबाह हो गया। बहुएं भी आजकल मार्केट में ऐसे आ रही हैं जिनको खाना बहुत तबीयत से आता है, उनको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। खिला दो आप खा जाएंगी। अबे साले, हालांकि डाइटिंग पे होती हैं फिर भी खा जाएंगी, ठीक है ना। यही तो कयामत है। अब जब ससुराल में गई तो चलो तुम भी कभी पका दो, खुद भी पका दो, हमेशा तो होटल से नहीं आएगा। ऐसे नहीं चलेगा। फिर उसमें शो भी एक्चुअली असल में हम लोग तो पिज्जा और बर्गर और एक्चुअली बस मुझे रोटी तो बनती ही नहीं। और सुने, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं है। Not bad. Now you. मैंने कहा भाई ये जुल्म है, इस बहू को फौरन क्या करो अलग घर लेके दो। इसकी वजह क्या है? उसकी जिम्मे था कि अपनी सास की भी सुबह पराठा बनाएगी, अपने ससुर का भी, अपने शौहर का भी, 5-6 देवर भी थे। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? फिर दुकान में जितने मुलाजमीन थे सबके पराठे सुबह उठ के तैयार, 18 पराठे एक टाइम पे बनते थे। और फिर दोपहर 18 रोटियां, फिर रात को भी 18। अल्लाह इससे आगे भी होता है। यार ले नाश्ता मुकदा नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। और नहीं तो क्या। ਅੱਜ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ। भगवान से डरो। ਤੇ ਜੇ ਰਾਇਤੇ 'ਚ ਬੂੰਦੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਜੋ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ उतरदी। थोड़ा बहुत ठीक है, चाहिए एक रोटी अपने तो सास के लिए भी डाल दो। मगर बदकिस्मती देखिए, ये थोड़ी के दुकान के मुलाजमीन और देवरों की क्यों कर रही है भाई तुम? हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह। थोड़ी जिन्ना की गालियां सुन लो, क्योंकि ये नहीं सुना तो क्या सुना यार। मेरे अजीज हमवतनों, बहन के कुछ और माँ के आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ है। आपको महंगाई के हाथों इतना चोटा गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। मेरे दौर में जो माँ के बहुत उछलते थे, आज वो किधर गए हैं। मैं जल्द मुल्क आके आपको आज़ाब ज़रदारी से बचाना चाहता हूँ। मेरा साथ दो वरना पे चढ़ो। मुल्क की माँ रही है और उसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। जागो, क्या मरा के सोते ही रहोगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब फिजा की भी थोड़ी दुख भरी दास्तां सुन लो यार, क्योंकि उसके दुख के बिना तो अपना मनोरंजन अधूरा है। फिजा बेबी अपनी नाक खुजा और शुरू हो जा। किसी भी जमहूरी मुल्क में इख्तलाफात ही अगर मैं कह दूं कि जमहूरियत का हुस्न होते हैं या खूबसूरती तस्वुर किए जाते हैं तो गलत नहीं होगा। ओके। हमारे मुल्क में जमहूरियत अपने तसलसल के साथ कायम है। हम तीसरे जमहूरी दौर में दाखिल हो चुके हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यो किट्टू भाई। किसी भी जमहूरी रियासत की तरह हमारे मुल्क में भी हुकूमत है, ऑपोजिशन है, पार्लियामेंट है, लेकिन पिछले 1.5 साल से हुकूमत और ऑपोजिशन में एक तनाव भी है। और अफसोस के साथ कहूंगी वो तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। मुल्क किस समत में जाएगा, ये है आज का अहम सवाल। हुकूमत कहती है मुल्क बेहतरी की जानिब जा रहा है, ऑपोजिशन कहती है कि मुल्क डूबने वाला है। हुकूमत कहती है कि मुआशी अशारिये मुस्बत हैं, ऑपोजिशन कहती है कि मुल्क का दिवालिया ही निकल चुका है। हुकूमत कहती है कि इदारे आज़ाद हैं, ऑपोजिशन कहती है कि इदारों को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया में वकार मजीद बुलंद हो रहा है,
बाहर से सरमायाकार आ रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन कहती है कि मुल्क के अपने सरमायाकार यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अवाम हुकूमत की जानिब देखें तो सब अच्छा है, बल्कि जन्नत कह दूं तो गलत नहीं होगा। अगर ऑपोजिशन को देखते हैं तो मुल्क दोजख कह दूं तो गलत नहीं होगा। असल में हमारा मुल्क खड़ा कहां पर है? जन्नत है, दोजख है, सफेद है, काला है, मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूज कर दिया ना, दरमियान में नहीं रहने दे रहे ना कि व्हाइट और ब्लैक में कितना फर्क होता है। आप डायरेक्ट कह दें कि जी ये कप नहीं है, ये तो कोई देगचा है बहुत बड़ा। मतलब बिल्कुल ही कंफ्यूजन फैला दी गई है ना। कोई जन्नत कह रहा है, कोई दोजख कह रहा है, कोई बहुत कामयाबी तस्वुर कर रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा नाकामी तस्वुर कर रहा है। क्या तब्दीलियां आई पिछले 1.5 साल में, और वो तब्दीलियां ऑपोजिशन को क्यों नजर नहीं आती हैं? क्यों आज भी हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मामलात हम देखते हैं कि संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं? हाय हाय, अपोजिशन और हुकूमत के बीच में फिजा पिस गई यार। अपन बोलते रहते हैं लाहौर बनेगा किट्टू राव का, लाहौर बनेगा किट्टू राव का। लाहौर तो मुझे थोड़ा लावारिस नहीं लग रहा, लेकिन फिजा की बातों से सुनो कि जो कराची है ना वो लावारिस है। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर, कराची वो शहर जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। ये दुनिया बौखला गई है। कराची वो शहर जो पाकिस्तान का मौशी हब भी कहलाता है। ये भी कहा जाता है कि कराची खड़ा होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा, कराची बैठ जाएगा तो पाकिस्तान ही बैठ जाएगा। हर रंग, हर तबके, हर नस्ल से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नस्लों को इसी शहर ने परवान चढ़ाया। इस शहर के कई नाम लेवा आए। अब जरा गौर से सुनिएगा नाजरीन, इस शहर कराची के, शहर कायद के, रोशनियों के शहर के कई नाम लेवा आए जो नाम लेते रहे कि हाँ ये हमारा शहर है, जो बाकायदा बुराजमान रहे कि हमारा शहर है। इस शहर के कई ठेकेदार कह दूं तो गलत नहीं होगा, ठेकेदार आए, नाम लेवा आए। इस शहर के कई ठेकेदारों ने आकर कराची की हालत नहीं बदली। कराची उनका भी है, हमारा भी है, हम सबका है, लेकिन सवाल तो ये है कि कराची का कौन है? ये शहर जो अपने अंदर पूरे पाकिस्तान को समेट लेता है, इस शहर का कोई वारिस है? 0, 0 अंडा। कि कराची किसका था, कराची किसका है? फिजा मैं हूं ना कराची का, मैं बनूंगा कराची का फिजा, बस इतना ही फर्क है। जैसे फिजा को छोड़कर सारे आशिक किरण नाज के पास चले जाए, ऐसे ही मैं बस लाहौर को छोड़कर कराची में चला जाऊंगा। हलवा खाएं और सो जाएं। एक वो दौर था नाजरीन, याद करें जरा, अंदर में बैठा एक गेंडा नुमा शख्स, सही सुना आपने, गेंडा नुमा शख्स की जानिब से हम देखते थे कि आए दिन हड़तालों की कॉल दी जाती थी, आए दिन उर्दू बोलने वालों का कत्लेआम होता था। माजरत के साथ कहूंगी, किसी को देने का मतलब पता क्या था? कि अपनी खाल उतरवा लेना, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी रोज का मामूल थी। कराची को तो नोच कर खा रहे हो, रोना शुरू कर दिया जाता था बकायदा, इख्तियारात नहीं। लंदन में बैठा, अगेन आई वुड से, वो गेंडा नुमा शख्स इतना बाइख्तियार था कि यहाँ लोग मरवा देता था। बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, हड़तालें करवा देता था, लोग मरवा देता था, भत्ताखोरी करवाता था, बोरी बंद लाशों का कल्चर वो गेंडा नुमा शख्स आम करवाता। लेकिन उसके पास इतना इख्तियार कभी ना था कि कराची की टूटी सड़कें बनवा ले, कराची में अस्पताल बनवा ले, कराची के नाले साफ करवा ले, कराची में अमन अमान कायम करवा दे। जिंदगी का सबसे बड़ा मसला कराची का कचरा बना हुआ है, जो कि किसी तौर नहीं उठाया जा सका। 10 सालों में सिंध को तो मैं लिटरली कहूंगी कि मोहनजोदाड़ो बना दिया। शायद कराची को भी खंडरात में तब्दील करने का है पूरा पूरा। गटर के ढक्कन लगाते लगाते आपको याद होगा एक साहब मशहूर हुए थे जिनका नाम है डॉक्टर फिजा अकबर खान। डॉक्टर फिजा अकबर खान, उन्होंने इतने गटर के ढक्कन लगाए कि तहरीक इंसाफ ने उनको ढक्कन लगाने के नाम में टिकट दे दिया। काम इस तरह की डुगडुगी बजाना है जिस तरह कोई बंदर का नाच दिखाता है ना नाजरीन, जैसे मदारी हर गली में जाके डुगडुगी बजाकर बंदर का नाच दिखाता है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, वैसे ही हर बारिश के बाद बरसाती मेंढक की तरह, सॉरी टू से, बाहर आते हैं। बंदर के नाम पर एक ट्रैक्टर रखा हुआ है, उस पर बैठते हैं शान शौकत के साथ, कुछ लड़के जमा करते हैं अपनी वीडियो बनवाने के लिए, तस्वीरें खिंचवाने के लिए। बाद में अल्लाह अल्लाह खैर सली। एक बार फिर कराची में शदीद बारिशें हुई, सड़कें तालाब बन गई हमेशा की तरह, पुल टूट गए, लोग बह गए, पानी घरों में दाखिल हो गया, निकासी आपका कोई इंतजाम नहीं था, कब्रिस्तानों तक में गटर का पानी भर गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स।
थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से भाई ये मौलाना जो बता रहे थे स्टोरी पे स्टोरी, यार ऐसी स्टोरी पर आवाम को मिलेगी तो आवाम का बेड़ा गर्क ही होगा। हाँ, लेकिन वो सूजे वाली जो स्टोरी बताई थी ना, अंडे वाली, उसको पॉजिटिव वे में ले तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये लोग बताते ही कुछ नेगेटिव वे के लिए। हालांकि वो पॉजिटिव वे के लिए बताया गया, जैसे कि अंडे की बताया कि भाई 100 अंडे उसको दिए गए, उसके ऊपर मुर्गी को बैठाओ, फिर उसमें से सूजे निकलेंगे, फिर उनमें से मेल फीमेल होगा तो मेल से ज़्यादा होंगे तो उसको बेच देंगे, और जो फीमेल होंगे उसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे और सूजे हो गए, और मैं एक पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा। तो ये कहानी यदि आप एज अ बिजनेस लेवल पे ज्वाइन कर दो तो हो सकता है किसी का भला हो जाए। लेकिन ये जो मौलाना जहाँ पे भाषण देते ना, वहां पे पता नहीं ये लोग ज्यादातर ब्रेन वॉश करने के लिए भाषण देते हैं। यदि उसको बोला यही भाषण, यही कहानी कही थी, इस कहानी को यदि कहा जाता आवाम को कि भाई आप धीरे से कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज जिसमें आपकी टैलेंट अच्छी है, जिसमें आपको जो कुछ चीज करने से आपको ज्यादा खुशी मिल रही है, उसको स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके वो बड़ा बिजनेस होगा। इस हिसाब से पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ये तो करना नहीं है पाकिस्तानियों को। हालांकि थोड़ा गलत वे में जा रहा था इसका जो स्टोरी था वो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई समझदार इंसान होगा तो उसको पॉजिटिव वे में लेके अच्छा बिजनेस कर सकता है। लेकिन वो समझदारी पाकिस्तान के पास होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जिहाद की बातें, ये 72 वर्जिन हीरो की बातें, 130 फुट ऊंची लड़की की बातें, मतलब हवस के रिलेटेड बातें जो होती है, वो बातें करते हुए बहुत सारे मौलाना को हमने सुना है। आप खास करके पाकिस्तान मीडिया में देखोगे तो कोई फीमेल एंकर होगी तो उसके सामने लट्टू हो जाते हैं, लगता है कि इन लोगों ने कभी कोई फीमेल देखी ही नहीं हो, ऐसे लट्टू हो जाते हैं। उसमें एक वो फिजा खान वाली वीडियो देखी, वो बंदा मेरे को लगा अच्छा एजुकेटेड, उस एंकर को हंसा ही जा रहा है भाई। अरे भाई आप किसके लिए वहां पे बातें कर रहे हो वो तो आपको पता चल नहीं जाए। हंसने का मतलब ये क्या कपिल शर्मा वाला विरुद्ध ले लिया क्या इन लोगों ने? तो भाई जिस देश की मीडिया ऐसी, जिस देश के जो मौलाना, तो मतलब उसका पद बहुत ऊंचा होता है समाज में। मौलाना की स्टोरी आपने सुनी थी? वो जिन्ना सपने में आया था वो तो है फालतू की यार, कुछ तो लॉजिक होता। चलो ये तो शॉर्ट इसमें क्लिपें थी, समझ में आता है, लेकिन मेरे हिसाब से मौलाना जो है उसका पद बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि वो एक समाज को मतलब समाज के लीडर के हिसाब से समझ लो उसको। जैसे हमारे सनातन धर्म में कोई साधु है, कोई महाराज है, कोई जिसको हम गुरु मानते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं हमारे धर्म के लिए, या फिर हमने कोई बिजनेस है। बट ये मौलाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये क्या करना चाहते हैं। हाँ यार, कुछ भी लॉजिक होता नहीं है, और स्टोरी सुना देते और सामने वाले लोगों मान भी जाते हैं यार कुछ भी। ये स्टोरी हकीकत देखने जाए तो जहाँ पे हमें जैसे कि मोटिवेशन स्पीकर जो लोग होते हैं, जो मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाते हैं, मोटिवेशन के लिए भाषण करते हैं, मोटिवेशन के लिए बुकें लिखते हैं, उनके लिए ये लोग ज्यादातर ऐसे हमें एग्जाम्पल देते हैं या स्टोरी सुनाते। तो उससे क्या होता है, बंदों को मोटिवेशन मिले और उसको जहां से वो गिरे हैं वहां से वो खड़े हो सके। लेकिन ये लोग मोटिवेट करते हैं जिहाद के लिए, वहां दिक्कत है। एग्जाम्पल सही दे रहे हैं, एग्जाम्पल में कोई गलत नहीं होगा, लेकिन वो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो गलत चीज के लिए दे रहे हो। जो वो सूजे वाली स्टोरी बताई ना, मैंने तुरंत आपको बोला कि भाई जो स्टोरी है वो स्टोरी को पॉजिटिव वे में लिया जाए तो अच्छी चीज है, यदि उसको नेगेटिव वे में ली गई तो फिर उससे खराब और कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी तो दोस्तों ये वीडियो ज्यादातर फनी जैसा ही था, इतना सीरियसली पाकिस्तानियों को मत लिया करो। बाकी इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।